एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर उत्तर सहित। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे तथा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कितने एटेस्टों में बटा हुआ था, यानी कितने वर्गों में बटा हुआ था। तो 3 वर्गों में। तो ऑप्शन ब आपका सही आंसर होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2। मताधिकार के समर्थक थे। महिलाओं महिलाओं के वोट देने का अधिकार के समर्थक कौन थे। तो ऑप्शन ब सही होगा, उदारवादी। क्वेश्चन नंबर 3। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। ये आपका ऑप्शन है, सही होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक। क्योंकि यहाँ पर जनता सरकार चुनती है। सरकार सरकार का निर्माण कौन करती है, जनता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1960 के दशक के अंत में प्रारंभ की गई हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो उसका संबंध किस क्षेत्र से है। तो उसका संबंध कृषि क्षेत्र से है। ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। नात्सी का उदय हुआ नात्सीवाद का उदय हुआ था। तो नात्सीवाद का उदय कहाँ से हुआ था। सबसे पहले जर्मनी में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी। 1864 में की गई थी। तो आंसर ऑप्शन से आपका सही होगा। तो एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बाय। वुलर झील किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में पूछा गया है। तो ऑप्शन द आपका सही होगा, जम्मू कश्मीर। दक्षिणी अफ्रीका में गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। तो दक्षिणी अफ्रीका में जो काले लोग होते थे, उनके साथ जो भेदभाव होता था, तो उन भेदभावों को खत्म करने के लिए किसने संघर्ष किया था। तो ऑप्शन है आपका सही होगा, नेल्सन मंडेला ने। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में आम चुनाव कितने वर्षों में होते हैं। भारत में आम चुनाव का जो अंतराल होता है वो कितने वर्षों का होता है। तो ये 5 वर्षों का होगा। आंसर द सही है आपका। इनमें से प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया पूछी गई है। प्राथमिक क्रिया में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और तो उपयुक्त सभी आएगा। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो और उस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ हो उपयुक्त सभी का, तो आपको इस पर टिक करना होगा, क्योंकि ये 99% सही होता है। तो आपका ऑप्शन द आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। शीत ऋतु की अवधि होती है। शीत ऋतु जो अपनी ये सर्दी का मौसम होता है, तो उसकी अवधि कितनी होती है। उसकी अवधि होती है मध्य नवंबर से फरवरी तक। ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। तो उपयुक्त सभी आपका आंसर सही होगा। मैंने पहले बोला था, उपयुक्त सभी वाला आंसर 99% सही होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। मताधिकार किसे कहते हैं। मताधिकार को मैंने समझाया था आपको कि वोट देने के अधिकार को मताधिकार कहते हैं। तो ये इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। कोई भी वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष या इससे ऊपर का हो, तो उसे वोट देने के अधिकार को ही मताधिकार कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 3।
फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो फ्रांस की क्रांति जिन स्थितियों में हुई उन स्थितियों को आपको लिखना है। तो ये स्थितियां हैं यहाँ से यहाँ तक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? उपमहाद्वीप किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था। उपमहाद्वीप एक विशाल एवं विशिष्ट भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीपों से स्पष्ट भिन्नता रखती है उसे उपमहाद्वीप कहते हैं, जो बाकी महाद्वीपों से थोड़ी अलग हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बांगर व खादर में अंतर बताइए। बांगर और खादर जो मृदा के प्रकार है इनमें अंतर बताना है। तो ये रहे इनके मुख्य अंतर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकतांत्रिक सरकार की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। लोकतांत्रिक सरकार है उसकी दो विशेषताएं बतानी है। तो वोट जनता, सरकार का चुनाव कौन करती है? जनता करती है। इसमें अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, स्पष्ट करें। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसके स्पष्ट करना है आपको। तो दो बिंदु है। एक तो ये भारत सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, यानी भारतीय सरकार जो है उसका कोई अपना धर्म नहीं है। भारत में सभी नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुविध फसल प्रणाली से आप क्या समझते हैं? बहुविध बहुविध फसल प्रणाली से आशय है कि एक वर्ष में भूमि पर दो या दो से अधिक फसलों को पैदा करना, यानी एक वर्ष में किसी भूमि के टुकड़े पर दो फसल या दो फसलों से अधिक फसल को पैदा करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? बेरोजगारी से तो मतलब बेरोजगारी का ये रहा। यहाँ पर ये 9 ये है, लेकिन ये 10 का आंसर है। उत्तर लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेरोजगारी का अर्थ उस व्यक्ति से है जो काम करने का इच्छुक है मगर उसे काम नहीं मिल रहा हो, लेकिन इसकी इच्छा एवं योग्यता के बावजूद उसे काम नहीं मिलता है। ये स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 10, जर्मनी के आर्थिक संकट का प्रमुख कारण बताइए। जो जर्मनी में जो आर्थिक संकट पड़ा था पहले, उसका कारण बताना है। उसका कारण ये रहा। उसका कारण ये रहा। ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 9 का, ये 10 का आंसर है। 9 तो ऐसे मिस्टेक से लिखने आ गया। ले लिया स्क्रीनशॉट। बढ़ते अलग क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में वन विनाश के मुख्य कारण बताइए। औपनिवेशिक काल में वन विनाश के मुख्य कारण ये रहे। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का। आंसर थोड़ा बड़ा है। हाँ, ले लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके उत्तर हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम पर्सन आपको दिखा देते हैं, उनके उत्तर आप अपने पासबुक में से लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 12, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 13, 18वीं शताब्दी में फ्रांस की महिलाओं की दशा का वर्णन करें। महिलाओं की दशा थी 18वीं शताब्दी में, जो दशा थी यानी जो स्थिति थी महिलाओं की, उनका वर्णन करना है। बड़ी आसानी से कर लेना, पॉइंट लगा के। पॉइंट 1, पॉइंट 2। समाजवाद की कोई 3 विशेषताएं बताइए। समाजवाद की 3 विशेषताएं बताना है।
जलोढ़ मृदा की विशेषताएं बताइए। जलोढ़ मृदा जो वो बाढ़ वाले क्षेत्र में हर वर्ष वो नई मृदा आके जम जाती है, तो उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। उसकी विशेषताएं बतानी है, उसमें यही तो 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, जेड धाराएं क्या है। जेड धाराओं के बारे में आपको लिखना है। मानसून को ये प्रभावित करती है जेड धाराएं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की चुनाव प्रणाली की विशेषताएं बताइए। भारत की जो चुनाव प्रणाली है उसकी विशेषताएं बतानी है। क्वेश्चन नंबर 18, निर्दलता का क्या अभिप्राय है। जो यानी निर्दलता का अभिप्राय आपको बताना है अपनी संजय पासबुक में से। क्वेश्चन नंबर 19, बारहमासी नदी व मौसमी नदियों में अंतर बताइए। बारहमासी जो नदियां होती है जो ये पूरे वर्ष बहती रहती है, उनमें अंतर बताना है आपको। और जो मौसमी नदियां हैं जो मौसम के अनुसार बहती है, उन नदियों में आपको अंतर बताना है। उत्तरी मैदान का संक्षेप में वर्णन करें। जो उत्तरी मैदान होता है ना, उसके उसकी जो विशेषता है उसका वर्णन करना है, जो उसकी खास बातें हैं। लास्ट क्वेश्चन, हमें संविधान की आवश्यकताएं क्यों है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो इस पर भी टॉपिक लगाकर लिखना है, पॉइंट लगाकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।